So let us continue with the second part, and we had completed in the last class the first two stanzas. Here is the third stanza. But not because of its magnificence. Dear is casuarina to my soul. पोएटिस तोरू दत्ता बोलती हैं कि ये जो कैजुआरिना ट्री है, दिस इज नॉट वेरी मच क्लोज टू माई सोल, दैट इज नॉट वेरी मच प्लीजेंट टू मी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस. ये पेड़ बहुत शानदार है इसलिए हमको पसंद नहीं है, बल्कि ये पेड़ इसलिए हमको ज़्यादा डियर है, इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज बेनेथ इट वी हैव प्लेड, क्योंकि इसी पेड़ के साए के नीचे हम लोग कभी खेला करते थे. हम लोग मतलब कौन? मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हमारे जो सिबलिंग्स थे, हम लोग खेला करते थे इसी पेड़ के नीचे. बहुत सारा वक्त हम लोग गुजारे हैं बचपन में, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं. मेरे उन डियर लोगों की वजह से ये कैजुआरिना ट्री हमको प्यारा है. जैसे बहुत साल पहले से तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, अभी तक पढ़ते आ रहे हो, आज से 20-25 साल के बाद व्हेन यू विल नो लॉन्गर बी इन रिलेशनशिप विथ योर स्कूल, still that school will be dear to you. Why? Because your friends, those who are very close to your heart, with them you had spent time, very quality time at the same school. इसलिए वो स्कूल तुमको क्या लगेगा? बहुत ही प्यारा. दो years में roll, माना कि साल पे साल गुजरते जा रहे हैं, माना कि एक के बाद एक कई साल पे साल आ रहा है और साल पे साल चला जा रहा है. ओ स्वीट कंपेनियन, ओ मेरे प्यारे दोस्त, मतलब मेरे भाई, मेरी बहन, जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारी बचपन में. लव्ड विथ लव इंटेंस. लव इंटेंस में लव नाउन है और इंटेंस एडजेक्टिव है, इसको आगे पीछे कर लें. लव्ड विथ इंटेंस लव, कितना प्यार करती थी मैं उन्हें. इंटेंस लव करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार. फॉर योर सेक्स, फॉर योर सेक्स का मतलब तुम्हारी खातिर. उनको प्यार करती थी उन्हीं के खातिर. फॉर द सेक ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली फॉर देयर सेक आई लव देम. शैल द ट्री बी एवर डियर, और उन्हीं के खातिर, तुम्हारे ही खातिर, तुम्हारे मतलब मेरे भाई और मेरे बहन के खातिर. दिस ट्री इज ऑलवेज डियर टू मी, दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डियर टू मी, एवर. ब्लेंड विथ योर इमेजेस, ये जो ट्री की याद है वो मिक्सड है. किससे मिक्सड है? विथ योर इमेजेस, with the images of my brother and sister, with the images of my siblings. मेरे भाई बहनों के इमेजेस के साथ इस कैजुआरिना ट्री का भी इमेज ब्लेंड है, मिक्स्ड है. इट शैल अराइज इन मेमोरी, जब जब याद करती हूँ मेरे भाई बहन को, तब तब याद आ जाता है कौन? ये कैजुआरिना ट्री. टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, और याद इस कदर आते हैं वो लोग कि मेरी आँखें इमोशनल हो जाती हैं, मैं रो पड़ती हूँ. भावुकता से भरे हुए आंसू, जिसे यहाँ बोला गया है हॉट टीयर्स, भावना से भरा हुआ आंसू, जो कि बहुत ही हॉट टीयर्स बोला गया है यहाँ पे, वो मेरी आंखों को अंधा बना देते हैं. मतलब मैं और फिर देख नहीं पाती हूँ, मैं अपनी आंखों को बंद कर लेती हूँ, इतना रोने लगती हूँ कि मेरी आंखें बंद हो जाती हैं. उसी को बोला गया है ब्लाइंड माई आइज. वॉट इज़ दैट डर्स लाइक मर्मर दैट आई हियर, वो डर्स लाइक मर्मर क्या है जो मैं सुन रही हूँ? डर्ज लाइक, डर्ज का मतलब होता है दुख भरा, दुखों से भरा हुआ, उसे कहते हैं डर्ज. व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मर्मर, मुझे एक मर्मरिंग साउंड सुनाई दे रहा है. पोएटिस जहाँ पे है, शायद वो इटाली में है, शायद वो फ्रांस में है, उसने नहीं बताया वो कहाँ है. शायद वो किसी कोस्टल लैंड में है, कोस्टल एरिया में है, समुद्री तट के इलाके में है, नहीं पता कहाँ है. लेकिन वो कह रही है मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझे वहाँ सुनाई दे रहा है मर्मरिंग साउंड. मर्मर साउंड अक्सर कोस्टल एरिया में सुनाई देता है, समंदर के वेव्स का जो आवाज़ होता है वो मर्मरिंग साउंड होता है. इसका मतलब है कि जो पोएटिस है वो ज़रूर किसी समुद्री तटवर्ती इलाके में है, कोस्टल एरिया में है. इसीलिए कह रही है ये कैसी आवाज़ मैं सुन पा रही हूँ जो डर्स लाइक है, दुखों से भरा हुआ मर्मरिंग साउंड, धीमी धीमी आवाज़. दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच, कैसी आवाज़ है ये? ऐसा लगता है जैसे समंदर का कोई लहर है जो आकर किनारे पर छोटे छोटे शिंगल्स, छोटे छोटे पेबल्स,
पत्थरों के टुकड़ों से टकरा रहा है और मरमरिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लहरें आ रही हैं और शिंगल से टकरा रही हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थरों से, पेबल्स से टकरा रही हैं। ये कैसी आवाज़? इट इज़ द ट्रीज लैमेंट। मुझे लगता है ये आवाज़ उस पेड़ के रोने की आवाज़ है, क्योंकि वो पेड़ कैजुआरिना ट्री मेरे भाई बहन की याद से जुड़ा हुआ है। मैं जब अपने भाई बहन को याद करके रोती हूँ, आँखों में आंसू आ जाते हैं और रो रो कर मैं अंधी हो जाती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ, तो साथ साथ कैजुआरिना ट्री को भी दुख होता है। मुझे लग रहा है वो पेड़ भी रो रहा है। इट इज़ द ट्रीज लैमेंट। जरूर ये पेड़ का दुख है। पेड़ भी अपना दुख व्यक्त कर रहा है, लैमेंटेशन एक्सप्रेस कर रहा है। लैमेंट का मतलब होता है दुख एक्सप्रेस करना। एंड एरी स्पीच, एंड एरी स्पीच, स्पीच मतलब भाषण या बोली। एरी का मतलब क्या होता है? रहस्यमय, मिस्टीरियस, जिसे समझा ना जा सके। अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ क्या हो सकती है? मुझे लगता है कैजुआरिना ट्री का लैमेंटेशन है, उसका दुख है। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, जो शायद, हैप्पली मीन्स परचांस, परहैप्स, जो शायद आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? इस अननोन स्ट्रेंज लैंड तक आ जा रहा है। अननोन स्ट्रेंज लैंड मतलब ये कैजुआरिना ट्री कहाँ था? इंडिया में था, जहाँ मैं थी वहाँ था। बचपन में हम लोगों का वक्त वहीं गुजरा मेरे भाई बहनों के साथ। और अब मैं कहाँ आई हूँ? मैं विदेश में आई हूँ, अब्रॉड में आई हूँ। यहाँ तक वो आवाज़ आ रही है। किसकी? कैजुआरिना ट्री की। इस स्ट्रेंज लैंड तक आवाज़ आ रही है। होता नहीं है भाई, आपको अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना का स्वाद भी आ जाएगा। आप इंग्लैंड चले जाओगे, वहाँ भी है ना, रशिया जर्मनी चले जाओगे, वहाँ भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमारी यादें जुड़ी रहती हैं।